वेलकम टू अवर चैनल वॉइस ऑफ इंडिया। सो आज का जो टॉपिक है कि आप अपने आप को चाइनीज में कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। राजू, कैन यू स्टार्ट नाउ? या सो जब हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कहीं भी, तो हम उस कंट्री के एथिक्स के हिसाब से इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे अगर भारत में आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना, तो आप कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं और कुछ लोग अलग अलग तरह से वेलकम करते हैं, अलग अलग तरह से ग्रीटिंग्स देते हैं। कुछ लोग राम राम बोलते हैं, कुछ नमस्ते बोलते हैं, फिर कुछ अपना नाम पहले बताते हैं, कुछ अपना प्रोफेशन पहले बताते हैं। तो चीन जो संस्कृति के हिसाब से बहुत ही समृद्ध है, वहां पे खुद को इंट्रोड्यूस करने के कुछ बहुत ही सुंदर तरीके हैं और आज हम लोग इसके ही बारे में बातचीत करेंगे। विवेक जी, शुरू करें। आई थिंक विवेक कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, सो मैं स्टार्ट करता हूँ एक्चुअली। तो चाइनीज में बेसिकली वेलकम, जैसे वेलकम करते हैं, जैसे हिंदी में आप बोलते हो स्वागत है, तो चाइनीज में एक्चुअली ये जो वेलकम है वो टू वे में एक्चुअली काम करता है। सो जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वो बेसिकली है वेलकम टू चाइनीज वर्ल्ड, मतलब वेलकम टू अवर चाइनीज लैंग्वेज क्लास। सो वेलकम जो चाइनीज में होता है उसको बोलते हैं ह्वान इंग, HUAN। सो हु, H इज हर, UAN इज ह्वान। सो ह्वान इंग, इस पे आप देखेंगे ध्यान से तो जो फिनिन है उस पे टोन्स डिनोट किया हुआ है। तो जो फर्स्ट वर्ड है HUAN, उस पे फर्स्ट टोन है, सो ह्वान। एंड द सेकंड है इंग, सो सेकंड टोन में राइजिंग टोन है। तो साउंड्स में वेरिएशंस होता है, जैसा कि हमने एक इंट्रोडक्टरी सेशंस में बताया था कि चाइनीज में 4 टोन्स होते हैं, तो जितने भी साउंड्स होंगे उस पे एक टोन्स डिनोट होता है। सो ह्वान इन, तो कैसे बोलेंगे? ह्वान इन। वेलकम बोलेंगे ह्वान इन। यहाँ पे जो वर्ड है वेलकम टू चाइनीज वर्ल्ड, सो ह्वान इन वमन चोंग वन शिजियन। तो ह्वान इन वमन चोंग वन शिजियन, सो वेलकम टू अवर चाइनीज वर्ल्ड और चाइनीज लैंग्वेज। सो चाइनीज लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं हान यू। 2 वर्ड्स है चाइनीज में भी, हान यू एंड चोंग वन। तो नेक्स्ट देखते हैं एक्चुअली कि अब जैसे कि राजीव बता रहे थे कि आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। सो इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे जो वर्ड्स है आप ध्यान से देख सकते हैं, हमने चाइनीज कैरेक्टर में भी लिखा है और फिर चाइनीज फिनिंग साउंड्स में भी है। तो ये क्या है, जब तक आपका साउंड्स क्लियर नहीं होगा, मतलब साउंड्स, ये जो आपके जो वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में दिख रहा है, इसके एक पर्टिकुलर साउंड्स होते हैं जो आपको प्रैक्टिस करना आता है, जो कि आपका हिंदी से ही मैच करता है एक्सेप्ट कुछ साउंड्स। तो यहाँ पे कैसे इसको पढ़ेंगे आपको ध्यान देना है बेसिकली। सो स ची इज एक्चुअली सेल्फ। सो वो, सो वो इज आई एंड ची साउंड इज इंट्रोड्यूस। सो इंट्रोड्यूस अगर हम करते हैं या फिर इंट्रोडक्शन बोलते हैं तो उसको चाइनीज में एग्जैक्टली बोलते हैं चिएसा। तो जे आई ई, ये 4th टोन में साउंड्स, कॉलिंग साउंड्स होगा। चिए, SH श, AO इज आओ, सो चिएशा। तो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इंट्रोडक्शन क्या होगा? चिएशा। तो अब कंप्लीट करते हैं। वो चिएसा, तो सेल्फ इंट्रोडक्शन। वो चिएसा। क्वेश्चंस होता है कि चिएसा, नी चिएसा, सो नी इज यू, नी चिएसा, यू इंट्रोड्यूस यस। तो इंट्रोडक्शंस चाइनीज में चिएसा। नेक्स्ट वो चिएसा, सेल्फ इंट्रोडक्शंस। विवेक, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ हाँ, निश्चित रूप से। पहले बात, सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन में हम लोग अभी पढ़ा हमने कि वेलकम टू चाइनीज वर्ल्ड, तो चाइनीज को चीनी में दो तरह से बोलते हैं। एक हो गया वन और एक हो गया हानजी। तो हानजी और चोंगवन में क्या अंतर है, कौन सा ज्यादा प्रयोग होता है? ओके, राइट। तो चीन में जो है, हाँ, तो जैसे भारत में है, भारत में तो बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, तो चीन में वैसे ही बहुत सारी जाति के लोग रहते हैं। मतलब जाति से समझते हैं यहाँ पे है नेशनलिटी।
तो चाइना में सबसे ज्यादा 96% हान नेशनलिटी के लोग रहते हैं। वो हानयू विवेक का मैं अर्थ ऐड होता करना है, चाहूंगा, वो इथनिसिटी है एक्चुअली, हान इथनिसिटी और मिनचू। आप कंटिन्यू करें। हाँ हान मिनचू। या तो हान नेशनलिटी, तो हान नेशनलिटी के लोग सबसे ज्यादा है। तो हानयू का अर्थ होता है कि हान जाति के लोगों की भाषा। लेकिन चूंकि चीन में 56 नेशनलिटी के लोग हैं, केवल हानचू नहीं है, हान नेशनलिटी के लोग नहीं है। तो वर्तमान समय में क्या हो रहा है, चुंगवन हानयू के बदले चुंगवन शब्द का प्रयोग ज्यादा हो रहा है। और चुंगवन का मतलब क्या होता है, तो जैसे चाइनीज में चाइना को क्या बोलते हैं, तो चाइनीज में चाइना को बोलते हैं चुंगको। चुंगको जो है वो शॉर्ट फॉर्म है, जो चाइना का ऑफिशियल नेम है वो है चुंगहुआ रेनमिंग हको, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसका फॉर्म है चुंगको। तो चुंगवन हो गया, चुंगको द यूएन, मतलब चीन के लोगों की भाषा हो गई आपको चीनी भाषा। वर्तमान समय में जो चीन में है, हानयू के बदले चुंगवन शब्द का प्रयोग ज्यादा किया जा रहा है। ओके, या हाँ विवेक, या तो विवेक ने जैसा कि बताया कि चाइनीज जिसको हम मैंड्रिन भी बोलते हैं, अभी मैं ऐड करना चाहूँ, चाइनीज जिसको मैंड्रिन भी बोलते हैं, और बहुत सारे लोग आज के डेट में भी बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैंड्रिन और चाइनीज क्या है। बेसिकली जो मैंड्रिन वर्ड्स है, इनिशियल्स जो चाइनीज था, वो जिसको जब स्टार्ट हुआ था लैंग्वेज को मैंड्रिन ही बोलते थे। इसमें वेराइटीज है, वेराइटीज इन द सेंस आप बोल सकते हैं कि एक क्लासिकल चाइनीज में तब्दील हो गया और एक सिंप्लीफाइड में। तो जो चाइनीज लैंग्वेज है वो बेसिकली मैंड्रिन ही है, वो उसका वेरिएशन है जो आज के डेट में मेनलैंड चाइना में जो यूज हो रहा है चाइनीज लैंग्वेज, उसको पुथुंगवा बोलते हैं, मतलब स्टैंडर्ड चाइनीज जिसको बोलते हैं, और वही चाइनीज है। और मैंड्रिन आज के डेट में लोग जिसको अभी यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली ताइवान में जो होता है, जो ट्रेडिशनल चाइनीज है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा बात जो विवेक ने बहुत अच्छा चीज यूज किया, हान यू, चाइनीज में हान यू और चोंगवन, सो दोनों वर्ड का यूज मतलब होता है चाइनीज, चाइनीज लैंग्वेज। अब ये इसको कैसे समझेंगे, अगर आप हिंदी के तरीके से समझते हैं तो आपको समझ में, एक होता है हिंदी लैंग्वेज और दूसरा हो गया हिंदी। आप क्या सीख रहे हो, तो मैं हिंदी लैंग्वेज सीख रहा हूँ। आप क्या बोल रहे हो, तो मैं हिंदी बोलता हूँ। तो ये सेंटेंसेस को आप देखिए जो नॉर्मल कन्वर्सेशन में यूज होता है। तो चाइना में 96% हान डायनेस्टी मतलब हान इथनिसिटी के लोग रहते हैं। वहां पर जो इथनिसिटी है दो पार्ट में देखा जाता है, एक है हान इथनिसिटी और एक है मिन। सो हानचू एंड मिनचू बोला जाता है। सो 96% जो है वो हानचू है और 4% है वो मिनचू है। तो जैसे हम बोलते हैं हिंदुस्तान, शाओत्सु मिनसु, या तो हिंदुस्तान, सो हिंदी का मतलब ये हिंदुस्तान की लैंग्वेज हिंदी। वैसे ही हानचू का लैंग्वेज, चूंकि उनका मेजोरिटी है 96%, ये हमारी लैंग्वेज है। सो हानचू, सो वहां से वो आया। और यू यान मीन्स एक्चुअली लैंग्वेज, सो हान यू इज चाइनीज लैंग्वेज। सिमिलर चोंगवन, अब क्या है बेसिकली, सो चाइना को चोंग बोलते हैं, चोंग को, सो चोंग वर्ड वहां से लिया गया। अब वन इस लैंग्वेज में लिटरेरी यूज में होता है, सो चोंगवन। तो ये बेसिकली ये दोनों वर्ड यूज होता है चाइनीज में। और अगर आप बोल सकते हैं मैं चाइनीज सीख रहा हूँ, तो वह स्वेसी हानयू और वह स्वेसी चोंगवन, आप इधर वे दोनों बोल सकते हैं। लेटेस्ट जो आज के डेट में मॉडर्न एज में जो यूज हो रहा है चाइना में, चाइना की यंग जनरेशन जो यूज कर रहे हैं वो हानयू नहीं बोल रहा है, जैसा कि विवेक ने बताया, वो चोंगवन यूज कर रहे हैं। तो आप भी आप चोंगवन बोल सकते हैं। राजीव नेक्स्ट। या सो जब हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो जैसा पहले हम लोगों ने बताया कि जब हम किसी को वेलकम करते हैं तो उसको बोलते हैं ख्वानिंग। और जैसे हम भारत में नमस्ते करते हैं या राम राम बोलते हैं, तो उस तरह चीनी भाषा में हम नी हाओ बोलते हैं। नी हाओ दोनों ही थर्ड टोन में है। तो जब हम नी हाओ बोलते हैं तो इसका मतलब होता है हेलो, अंग्रेजी में जैसे हम हेलो बोलते हैं, या भारत में नमस्ते बोलते हैं। सो नी हाओ। यस, सो राजीव ने बताया जैसे से हेलो, यहाँ पे जो लिखा है बेसिकली से हेलो। सो हिंदी में एक्चुअली जब आप बोलते हो तो आप कैसे हो, अगर आप बोलते हो आप कैसे हो,
तो उसको जो चाइनीज में बोलते हैं नी हाओ। सो द फर्स्ट जो वर्ड होता है चाइनीज में सैल्यूटेशन, जिसमें हम किसी से मिलते हैं फर्स्ट टाइम और बोलते हैं हाय, हेलो, हाउ डू यू, तो नी हाओ। इसमें एक और वेरिएशन होता है कि तुम कैसे हो और आप कैसे हो, दोनों में डिफरेंस आ रहा है, तुम और आप। तो एक रिस्पेक्टिव फॉर्म में होता है जिसमें आप जैसे यंग ओल्डर पीपल हैं, कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, कोई साइंटिस्ट है, तो हम क्या करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं बेसिकली, आप कैसे हैं। तो जो नी वर्ड है वो निन हो जाता है, एन आई, तो निन हाओ। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं अपने से बुजुर्ग लोगों से तो निन हाओ, और यहाँ पे क्या हो गया नी हाओ, दोनों में डिफरेंस है। तो आप इसमें से आप जो भी यूज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस के लिए एक अलग वर्ड होता है जिसको हम चाइनीज में बोलते हैं माँ। अगर क्वेश्चंस फॉर्म में इसको देखते हैं, नी हाओ माँ, हाउ आर यू, तो अब ये क्वेश्चंस हो गया, आप इसके बेस पे आप आंसर कर सकते हैं, वह हन हाओ, आई एम वेरी गुड। तो ये बेसिकली कॉमन कन्वर्सेशंस होता है फर्स्ट। तो राजीव नेक्स्ट। सो जब आप किसी को नमस्ते बोलते हैं, नी हाओ या निन हाओ बोलते हैं, फिर उसके बाद आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। राइट। जैसे आपका नाम क्या है, जैसे हिंदी में अगर मुझे बोलना होगा तो मैं बोलूंगा मेरा नाम राजीव है। तो उसी तरह चीनी भाषा में मैं बोलूंगा वो चियाओ राजीव या वो चियाओ लाचीफू। लाचीफू मेरा चाइनीज भाषा का नाम है। जब आप चीन में पढ़ते हैं या चीनी भाषा पढ़ते हैं तो चीन के लोग आपको एक चाइनीज नाम देते हैं। तो मेरा चाइनीज नाम लाचीफू, जो भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी का भी नाम था। तो हम कैसे बोलते हैं, हम बोलते हैं वो चियाओ लाचीफू। तो अगर किसी से नाम पूछना हो तो हम उसको पूछते हैं कि नी चियाओ शम्मा मिंग्स। सो मिंग्स बेसिकली चाइना में, चाइनीज भाषा में नाम को मिंग्स बोलते हैं। सो जब हम ये पूछते हैं नी चियाओ शम्मा मिंग्स, माने आपका नाम क्या है, तो हम उसका जवाब देते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं वो चियाओ राजीव और वो लाचीफू। ये हमारा सबसे पहला इंट्रोडक्शन है। सबसे पहला अपने नाम को हम बताते हैं। या राइट। सो राजू ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। आपको एक एडिशनल सेंटेंस भी बताया कि व्हाट इज योर नेम। सो व्हाट इज योर नेम चाइनीज में जिन्होंने बताया नी चियाओ सम मीन्स। अब मैं बताता हूँ, नी मीन्स यू, चियाओ मीन्स यूज होता है कॉल्ड। तो चाइनीज में एक्चुअली डायरेक्टली जो नाम होता है, जैसे हम लोग हिंदी और इंग्लिश यूज करते हैं वो ऐसे नहीं यूज करते हैं, वो चियाओ, जैसे आई एम कॉल्ड, जैसे मेरा नाम नीरज है, आई एम कॉल्ड नीरज, तो यहाँ पे वही मीनिंग होता है, बट इसका मीनिंग आप अलग तरीके से रख सकते हैं, मेरा नाम नीरज है। तो दो तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, बट जो स्टैंडर्ड चाइनीज है, जिसको स्टैंडर्ड चाइनीज बोलते हैं चाइना में, सो वो चियाओ, आई एम कॉल्ड और आई एम, आप दोनों तरीके से देख सकते हैं। सो वो चियाओ विवेक, सो आई एम कॉल्ड विवेक, मैं विवेक हूं और मेरा नाम विवेक है, शॉर्ट फॉर्म नाम को आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन था नी चियाओ सम मिंग्स, व्हाट इज योर नेम, सो वो चियाओ विवेक, what means my name, so my I का एक्चुअली प्रोनाउन को अगर हम पढ़ेंगे उसको मैं पता चल जाएगा, what means श्र विवेक। आप दो तरीके से आप यूज कर सकते हैं। बेसिकली आपको याद करना है वो चियाओ नीरज, वो चियाओ विवेक, वो चियाओ राजू। आई एम कॉल्ड नीरज, आई एम कॉल्ड विवेक, आई एम कॉल्ड राजू। तो ये आपका नेम को आप कैसे चाइनीज में आप बोल सकते हैं और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आप को। विवेक। हाँ, तो नाम पूछने के अब दो तरीके हो गए। एक तो हो गया नीचा और शमामिंग, जिसका हम प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। राइट। और दूसरा एक होता है बहुत ही पोलाइट फॉर्म, नीम कुइसिंग। तो इसका प्रयोग हम करते हैं, जैसे तुम्हारा क्या नाम है, और हिंदी में बोलते हैं यदि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति मिल गया तो हम लोग नहीं पूछेंगे आपका नाम क्या है, हम लोग पूछते हैं आपका शुभ नाम क्या है। राइट। मतलब कुछ ज्यादा ही पोलाइट हो गया। तो वैसे ही चाइना में है, यदि कोई टीचर मिल गया या बहुत बड़े आदमी हम से मिल गया तो उनसे
तो अब देखते हैं राजू यहाँ पे कि इंट्रोडक्शंस में जो नेक्स्ट मेजर जो फैक्टर होता है, जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो अपना नाम बताते हैं, फिर आप बताते हैं आप कहाँ से हो या किस जगह से हो। तो यहाँ पे बेसिकली हम ये लिखेंगे, तो वेयर डू यू कम फ्रॉम, और आप कहाँ से हैं जनरली पूछते हैं, या फिर आप कौन से कंट्री से, तो आप रिप्लाई करते हैं कि मैं इंडियन हूँ, या फिर मैं चाइनीज हूँ, या मैं अमेरिकन हूँ, या तो आई एम फ्रॉम अमेरिका, मैं अमेरिका से हूँ, मैं कनाडा से हूँ, मैं हांगकांग से हूँ। तो ठीक वैसे ही इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है जो चाइनीज में यूज करते हैं वो यूज होता है। तो आई कम फ्रॉम, मैं यहाँ से आया हूँ, सो यहाँ इज अ कंट्री, सो कंट्री को हम एक्चुअली चाइनीज में बोलते हैं जी यू ओ कोचिया। So G is ka, so U wo, so ko, J is chi, IA is ya, so Kochia. So Kochia is country. Questions होगा, नी shi na ko ren, नी shi na ko ren. So are you from which country or where do you come from? So इसका आंसर्स क्या है बेसिकली, जब हम रिप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, वो लाए, वो लाए वो लाइट्स, अगर आप इंडिया से हैं तो आपको इंडिया का यहाँ पे इनटू, सो वो लाइट्स इनटू, तो आई कम फ्रॉम इंडिया, वो लाइट्स इनटू आई कम फ्रॉम इंडिया। तो सिमिलरली आप यहाँ पे देखेंगे अलग अलग कंट्री का नाम है। सो चिया नाता इज एक्चुअली कनाडा, सो कनाडा इज चिया नाता। सेम है सूलिया, सो सूलिया इज द साउंड जिसको हम सीरिया को बोलते हैं। सेम सिमिलर टाइप से साउंड है रसिया, अलोस। नेक्स्ट इंको इज यूनाइटेड किंगडम, मेक्सिको इज यूएसए अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट। ये सारे कंट्री के नेम है, आप इसके बेस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो लाइस इनटू, वो लाइस चीनाता, वो लाइस सूलिया, वो लाइस अलोस, वो लाइस इंको, वो लाइस मेक्सिको। ये आपके लिए एक सब्स्टिट्यूशन ड्रिल हो गया, जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको स्ट्रक्चर याद करना है। सो आई कम फ्रॉम, कंट्री को चाइनीज बोलते हैं कोचिया। अब ये सारे आप यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे दो एग्जांपल दिया हुआ, वो लाइस इन। क्वेश्चंस अगर हो सकता है, नी लाए नार, नी लाए समति फांग, so you are from which place and you have come from which location. So wo lies into, I came from India, wo lies Xiangkang, so I come from Hong Kong। यहाँ पे जो नीचे वाला वर्ड्स है वो बेसिकली शैंगकांग इज हांगकांग बोलते हैं। तो ये सारे कंट्री का नाम है और कंट्री के बेस पे आप बोल सकते हैं। राजू, इसमें आप ऐड करना चाहें कुछ या इट्स फाइन? तो सेम चीज को हम दो तरीके से बोल सकते हैं। जैसे अगर प्रश्न पूछा जाता है नीशर नाकोरन और नीशर नागा, सो यूजुअली चाइनीज लोग इस तरह से प्रश्न पूछते हैं। सो इसका जवाब आप, जैसा पहले नीरज ने बताया कि वो लाइट्स और अपनी कंट्री का नाम, जैसे मैं भारत से हूँ तो मैं बोलूंगा वो लाइट्स टू। और इसी को हम दूसरे तरीके से बोलते हैं वॉश इन टू रेड, आई एम एन इंडियन। तो दोनों ही तरीके से हम इसको बता सकते हैं कि हाँ मैं किस कंट्री से हूँ, किस देश से हूँ। सो जैसे नीरज ने आपको बहुत सारे कंट्रीज के नाम बताए, तो आप अपनी कंट्री का नाम उसके साथ इंक्लूड कर सकते हैं, वो लाइट्स एंड वट एवर योर कंट्री नेम इज देयर, यू कैन पुट योर कंट्री नेम, और यू कैन से लाइक washer into ren, so I am an Indian, or washer make ren, I am an American, washer always ren, I am a Russian। so इस तरीके से भी हम अपने आप को अपनी कंट्री के बारे में बता सकते हैं। यस राजू, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया जो कि मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, कोचिया। सो जैसे कंट्री है तो कंट्री को हम चाइनीज बोलते हैं कोचिया। अब हम जैसे एग्जांपल दिया आपने कि आई एम एन इंडियन, सो इंडिया एंड इंडिया का पीपल। तो करना क्या है बेसिकली, जितने भी कंट्री नेम है
उसके आगे रेन, REN, रेन मीन्स एक्चुअली पीपल, तो इंडिया पीपल, इनटू रेन, कनाडा पीपल, चीनाता रेन, रशिया, सो रशियन, सो रशिया का आदमी, सो अलोसरन। आपको कंट्री के आगे, जब कंट्री का प्रोनाउंसिएशन खत्म हो जाता है उसके आगे आपको रन लगा देना है, तो आपका वो बेसिकली इंडिया इंडियन हो जाएगा, कनाडा कैनेडियन हो जाएगा, रशिया रशियन हो जाएगा, और यूके यूनाइटेड किंगडम सो ब्रिटिशर्स हो जाएगा, और अमेरिका सो अमेरिकन हो जाएगा। तो आप उसके बेस पे आप दूसरा आप सब्स्टिट्यूशन ड्रिल कर सकते हैं। 我是印度人，我是加拿大人，我是苏利亚人，我是俄罗斯人，我是英国人，我是美国人। तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा ये सारे चीज। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं बेसिकली कि हॉबीज, जो जैसे आप इंट्रोड्यूस करते हो अपने आप को, तो बहुत सारी चीज आप एक्सप्लेन करते हैं, जैसे फैमिली मेंबर्स के बारे में बताते हैं, आप अपना नाम बताते हैं, आप अपने कंट्री का नाम बताते हैं कि मैं इस कंट्री से हूँ। सो नेक्स्ट उसी तरह से सिमिलर आता है हॉबी, आप हॉबी भी बताते हैं अपने। तो वहां पे आप क्या बेसिकली बताते हैं, हॉबी चाइनीज में बोला जाता है आई हैव, सो माई इज व, सो व द, सो माई is mine, वो I have, और वो the I have, आप दोनों यूज कर सकते हैं। तो my hobbies, तो वहां पे बेसिकली हम लोग कैसे यूज करते हैं इसको, जैसे आप हॉबी बताते तो आप बेसिकली यूज करते हैं वर्ड, वो करता है मैं पसंद करता हूँ, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ, मैं टीवी देखना पसंद करता हूँ, मैं मूवी देखना पसंद करता हूँ। तो बेसिकली हॉबी में आप जनरली क्या करते हैं, किसी चीज को लाइक करते हैं, राइट। तो चाइनीज में लाइक को क्या बोलते हैं, XICHUN, हुआन, शिहुआन, शिहुआन। सो कैसे बोलेंगे, शिहुआन, सो शिहुआन इज लाइक। सो आपको याद कर लेना आई लाइक, सो आई इन चाइनीज वो शिहुआन। अब आपके पास आगे जितने भी सेंटेंसेस है आप यूज कर सकते हैं, वो शिहुआन, सो आई लाइक, वो शिहुआन इनटू, अब आपके लिए क्या है, इनटू आपको आ गया है इंडिया, सो वो शिहुआन इनटू आई लाइक इंडिया। ये आपका हॉबी नहीं है, लेकिन आपके लिए एक अलग सेंटेंस बन रहा है। तो यहाँ पे हॉबीज को क्या बोल रहे हैं, जैसे आई लाइक रीडिंग बुक, और जैसा कि मैं बुक पढ़ना पसंद करता हूँ, तो वो शिहुआन खान शू, वो शिहुआन खान शू, आई लाइक रीडिंग बुक्स। सो बेसिकली ये हो गया। नेक्स्ट है वो शिहुआन यूनतोंग, यूनतोंग इज स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और एक्सरसाइज, सो आई लाइक एक्सरसाइज। अब यहाँ पे सेंटेंसेस आप देखिएगा, जब आप चाइनीज आप पढ़ेंगे तो सेंटेंसेस क्या होगा, आई लाइक रीडिंग बुक इन द इवनिंग एट 7 o'clock इन द कोर्टयार्ड। जो भी आपका ऐसा सेंटेंस हो, ये आपका क्या हो, बेस सेंटेंस, इंटरमीडिएट में आप चले गए एडवांस, तो आपका एक स्पोकन कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे ही आपको इसी ट्रेंड में आपको सीखना भी है। सो वो शिहुआन खान शू, वो शिहुआन यूनतोंग, सो आई लाइक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, आई लाइक फिजिकल एक्टिविटीज, और आई लाइक स्पोर्ट्स। आप यूनतोंग जो वर्ड है लास्ट वाला यूनतोंग, ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी होता है, फिजिकल एक्सरसाइज के लिए भी होता है, और आपका एक्टिविटीज के लिए भी होता है। तो ये सारी चीजें हैं। राजीव, आई होप कि ये आप रिवीजन करना चाहते हैं, रिवाइज कर दीजिए, या फिर विवेक जैसे कोई भी हमारा हॉबी होता है, और नीरज ने आपको बताया कि हम उसको वो शिहुआन और वो द आई हैव, सो या तो हम बोलते हैं कि वो शिहुआन खान शू मीन्स मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, और इसको हम दूसरे तरीके से बोलते हैं वो द आई हैव शी खान शू। सो ये दो तरीके से हम अपना हॉबी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हॉबी के लिए हम, जैसे पहले बताया कि हॉबी के लिए हम शिहुआन और आई हैव वर्ड यूज करते हैं। आई हैव मीन्स आई लव टू डू दिस, लाइक आई लव टू प्ले फुटबॉल, और आई लव टू वॉच टेलीविजन। सो मुझे ये पसंद है, या मुझे ये करना अच्छा लगता है। सो दूसरा तरीका जो पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ही है कि वो शिहुआन खान शू। सो या
ओके राजीव, सो लेट्स सी। अब बेसिकली आपको ध्यान से देखना है, ये आपके लिए प्रैक्टिकल सेशन हो गया। अब आपने जितना भी सीखा उसको प्रैक्टिकली करना है। अब एक सीक्वेंस में करना है, तो आपका एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्राई करते हैं, आप मेरे साथ भी प्रैक्टिस कीजिए। तो फर्स्ट इज नी हाओ। तो नी हाओ, वो चाओ नीरज, वो लाइट्स इनटू वो सी हुआन खानसू। तो जितने भी स्लाइड्स है आप इसके वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो आपका एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन हो गया। क्वेश्चन नी चेसा, सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सु नी चेसा, सो आपका आंसर रहेगा वो चेसा, लाइक सु वो चेसा, सेल्फ इंट्रोडक्शन। नी हाओ, वो चाओ नीरज, वो लाइट्स इनटू वो सी हुआन खानसू। तो आई लाइक रीडिंग बुक्स, और मैं बुक पढ़ना पसंद करता हूँ। तो ये आपका ये कंप्लीट, आप इसके बेस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार दो बार आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका न्यू चीज है आपके लिए, आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। नी हाओ, वो चाओ नीरज, वो लाइट्स इनटू वो सी हुआन खानसू। राजू, और यार कुछ? नीरज, वेरी वेरी नाइसली। तो दिस इज, ये बहुत ही आसान तरीका है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का। मेरा ख्याल है सबसे आसान तरीका।